चीफ अवामी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जारी एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मुफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह किया है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो नासिर सियासी हो या कोई भी हो। फोरम ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान तफरुका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी रसाई और फलस्तीनी रियासत के लिए एक काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। दूसरी तरफ सियासी गूंज ये है, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का हतमी फैसला कर चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि जैसे कि आप सबको बखूबी इल्म है, हमारे लीडर इमरान खान की जानिब से वाज़ेह हदायत मौसूल हो चुकी हैं कि कौम अब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे। हमारे कायद का ये इशारा हमारे लिए हुक्म की हैसियत रखता है और हम इस पर लब्बैक कहने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। इसका पहला मरहला ये है कि अपनी तमाम तंजीमी साख को मुकम्मल और मुनज़्ज़म किया जाए। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। तो तैयारी तो उसी दिन से गलियों और बाज़ारों में निकल कर मैं सिर्फ दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमारे लीडर का इशारा है और हमने लब्बैक कहना है, और उसी दिन हमने लब्बैक कह दिया था। जब भी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की दूसरी कॉल आती है, तब तक हमने तैयार होना है। आपको आज खबर देते चलें, दो अहम तरीन मीटिंग्स तहरीके इंसाफ की आज हुई हैं। पहली पहल पार्लिमानी कमेटी जिसके अंदर अरकान असेंबली मौजूद थे, MPAs और MNAs, जिसके अंदर एक भारी अक्सरियत ने डायलॉग यानी कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने के लिए वोट दिया। इस बहस में अक़लियत के अंदर मज़ामत और रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाने की बातचीत हुई, जबकि एक मेजॉरिटी का यह मानना था कि तहरीके इंसाफ को डायलॉग के रास्ते के ऊपर ही गामजन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई स्पेस मिले, पॉलिटिकल स्पेस मुहैया करने के लिए जो हाथ बढ़ाए जा रहे हैं उनको थाम लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा क़यादत ने बारहा ये वाज़ेह किया है कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे और नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाई जाएगी। जबकि आज पार्लिमानी मीटिंग के अंदर ना सिर्फ लाहौर जाने का फैसला हुआ, साथ ही डायलॉग और एहतजाज के बाद ये फैसला किया गया कि एक और मीटिंग जिसके अंदर मरकजी क़यादत बैठेगी, इस बहस को आगे लेके जाया जाएगा और चंद नशिस्तों के अंदर गालिबन ये फैसला होगा कि मुकम्मल तौर पर डायलॉग का रास्ता अपनाया जाए या एहतजाज किया जाए। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी ये मुनकसिम राय पाई जा रही है कि कौन सी हिकमत अमली को अपनाना चाहिए, जबकि 8 फरवरी को पहिया जाम शटडाउन हड़ताल का भी फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई के पास है, मज़ामत ही हमारा आखिरी रास्ता है। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी 26 दिसंबर को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और पंजाब असेंबली का दौरा करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो लाहौर में मौजूद होंगे। जमान पार्क, लिबर्टी चौक और दीगर मकामात पर लोगों से इंगेज करेंगे। पंजाब असेंबली आमद के हवाले से स्पीकर ऑफिस को खत लिखकर आगाह कर दिया गया है और कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर की गलियों बाजारों में जाने का भी फैसला कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला जुम्मे को वो लाहौर जो है पहुंचेंगे और वहाँ बिल्कुल वो जमान पार्क भी जाएंगे, वहाँ जो लिबर्टी मार्केट है वहाँ भी जाएंगे, वहाँ दीगर और मार्केट्स के अंदर भी जाएंगे। खान साहब के हुक्म के मुताबिक वो बिल्कुल वहाँ पर एक्टिविटीज करेंगे। जो इमरान खान का हुक्म था उसकी रोशनी के अंदर वो जा रहे हैं। और ये सिर्फ सोहेल अफरीदी की बात नहीं है, पूरी कौम को अब खड़ा होना पड़ेगा। हर टिकट होल्डर, हर MPA, हर MNA जाके अपने हल्कों के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करें, एक्टिविटीज करें। सिवाय निकलने के अलावा, मुजामत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल हम पंजाब जा रहे हैं, हम वहाँ के स्ट्रीट्स में भी जाएंगे, लाहौर की बाजारों में भी जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। तो ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और जब भी इंशाल्लाह इमरान खान की तरफ से या क़यादत की तरफ से जो भी लाएअमल होगा उसके ऊपर अमल हो। जबकि आज 2 दिन कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के ऐलान के बाद सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गई हैं। पेशावर, लोअर वजीरिस्तान, कर्क,
स्वात और डेरा इस्माइल खान में रैलियां निकाली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा हैदराबाद और कराची में भी ये एहतजाज सामने आया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए बयानात से तासुर यही मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है, लेकिन आपको खबर देते चलें कि इस हवाले से ऑन द फेस ऑफ इट इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जमात के अंदर एक गहरी डिवाइड मौजूद है कि जो इस पेशकश को अपनाना चाहती है। लेकिन मुस्तरद करने के हवाले से जारी एक बयान में शेख वकास अकरम का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत में शामिल नहीं होगी। वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश दोगलापन है। शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आला KP की इमरान खान से मुलाकात नहीं करा सके तो मुज़ाकरात क्यों करें, जबकि अलीमा खान अभी भी बज़िद हैं कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ खबरों को रद्द करती हूं और ये कह रही हैं कि ये गलत अफवाहें हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को अप्रोच नहीं किया। तहरीक इंसाफ में किसी के पास मैंडेट नहीं है कि वो बातचीत कर सके। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो ये राब्ता कर रहे हैं मुज़ाकरात की बात। कौन तहरीक इंसाफ में कर रहा है? ये सब गलत बातें हैं। तहरीक इंसाफ में कैसे बात करते थे, ये खुद ही निकालते हैं जान के। ये नून लीग वाले वो कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं, हमें अप्रोच करो। वो ये बेचारे लगे हुए हैं, वो बेचारे ये जान के डरे में, ये जान के जबरदस्ती बातें करते हैं। PTI में सलमान नकम राजा यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें, वो कहते हैं हमने किसी ने नहीं अप्रोच किया। ये झूठ बोल रहे हैं सारे। किसने अप्रोच किया? सलमान नकम राजा तो इधर खड़े हैं, वो उन्होंने तो नहीं किया। तो ना ही और किसी के पास है वो मैंडेट कि वो बात कर सकें। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान सियासत नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में है ही नहीं और इमरान खान के सिवा उनकी जमात में और किसी के पास इख्तियार ही नहीं। गो के तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आज भी ये दावा कर रही है कि इमरान खान और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान ने अपोजिशन अलायंस की आदत को बात करने पर मुज़ाकरा या ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है और अगर महमूद अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करे। लेकिन खबर यह है कि जमात में डिवाइड मौजूद है और अभी भी डायलॉग के हवाले से ही जोर दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि साबिक PTI रहनुमाओं नेशनल डायलॉग कमेटी वजीर आजम को खत लिखकर शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा कर रही है। खत में तवज्जो इस बात पर मरकूज रखी गई है कि अडयाला जेल से बाहर मौजूद सीनियर पार्टी क़यादत ही मुज़ाकराती अमल के आगाज़ और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। कमेटी का मौक़िफ़ है कि इन रहनुमाओं की रिहाई मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत, साख और नतीजा खेज़ी के लिए ज़रूरी है। कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म को भेजे गए खत में अपोजिशन बिलखसूस PTI के साथ मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इसे मुल्क को दरपेश बड़े सियासी, मुआशी और इदारा जाती बुरानों के तनाजुर में एक सुनहरी मौका यानी कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी करार दिया जा रहा है। खत में सबसे अहम मुतालबा कोट लखपत जेल में कैद हाई प्रोफाइल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई से मुतल्लिक है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि खत में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का जिक्र शामिल नहीं है, बल्कि तवज्जो इस बात पर मरकूज रखी गई है कि अडयाला जेल से बाहर मौजूद सीनियर पार्टी की आदत ही मुज़ाकराती अमल के आगाज और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से जब फवाद चौधरी से इमरान खान का नाम शामिल ना करने के हवाले से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ यूं था। चौधरी साहब, आपने खुद कहा कि जी 3 फरीक है ना, उसमें एक को तो चले आपने ख़त लिख दिया, लेकिन जो बाकी फरीक है जैसे PTI या बानी जिसके लिए आप शायद मेहनत कर रहे हैं, आपने इस प्रोग्राम में अभी तो कई दफ़ा नाम ले लिया, इस खत में जो आपने क्यों नहीं नाम लिया? जानबूझ के नहीं लिया या क्या लिखना भूल? हाँ, नहीं जानबूझ के नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि अगर आप पहले दिन ही इमरान खान की रिलीज मांगे तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होने। अच्छा, देखिए ना, ये जो 5 लोग हैं, ये आप जब आते हैं तो एक माहौल क्रिएट होगा ना जो आगे बढ़ने का। अगर हम आज ही हुकूमत को कहें जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को रिलीज के बगैर तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर